Hi everyone, welcome to the next video of Icon Academy for English. It's really lovely to come back after such a long period. So आज हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही important टेंस इंग्लिश में जिसका टाइटल है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इस टेंस को बहुत ही कम लोग सही तरीके से यूज कर पाते हैं. Though it's not difficult, but it's very important to understand it clearly. हालांकि ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना सीखना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आप चाहें तो कॉन्टिन्यूअस की जगह इसको कह सकते हैं प्रोग्रेसिव टेंस. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. इसमें बात की जाती है कि कोई भी एक्शन अगर फ्यूचर में हम बात करते हैं किसी समय से हो रहा होगा, in that case we will be using will have been plus ing. इसको अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा सा इसमें टाइमलाइन को देखते हैं that how we use it. Let's say कि कोई काम अभी आप कर रहे हैं और फ्यूचर की बात करते हैं. This is present, this is past and this is future. So let's understand. अगर आप बात कर रहे हैं कि वह नेक्स्ट जनवरी में यहाँ 3 सालों से रह रहा होगा. Now he is living right now and you are talking about कि नेक्स्ट जनवरी में वो 3 साल से रह रहा होगा. यानी कि फ्रॉम नाउ एंड ही इज काउंटिंग दैट फ्रॉम दिस टू दिस, राइट. सो वी विल से हियर ही विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years इन नेक्स्ट जनवरी और इन जनवरी 2023. Now suppose if you are working right now in some company, this year only you have got job and आप बात कर रहे हैं कि अगले साल मैं 1 साल या जनवरी 2023 में मैं यहाँ 1 साल से काम कर रहा होऊंगा. सो यू विल से आई विल हैव बीन वर्किंग, यानी कि आप यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं. आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 1 year इन जनवरी 2023. आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट कि जो भी काम आप इतने समय में इन फ्यूचर आप बात करते हैं कि इस समय से कर रहे होंगे या फिर अभी से कर रहे होंगे, वी विल यूज विल हैव बीन प्लस ing. सो इन एग्जाम्पल वो नेक्स्ट जनवरी में यहाँ 3 सालों से रह रहा होगा. ही विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years इन नेक्स्ट जनवरी और जनवरी 2023. हाउ टू यूज फॉर और सिंस फॉर द टाइम दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोज. फॉर और सिंस की यूज को समझने के लिए आप हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वीडियो देखिए, दैट विल श्योरली हेल्प यू. नाउ लेट्स कम टू इट. ही विल को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं हील. हील हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years इन नेक्स्ट जनवरी और जनवरी 2023. इसको नेगेटिव करेंगे तो विल हैव बीन, विल और हैव के बीच में नॉट, सो वी विल से he will not have been living here for 3 years in next January. और आप चाहें तो इसको won't भी लिख सकते हैं. In short, you can write it won't. He won't have been living here. Now suppose if you say आपने 5 साल पहले म्यूजिक सीखना शुरू किया और 5 साल पहले यानी कि इन दिसंबर आपने म्यूजिक सीखना शुरू किया. So you are saying कि नेक्स्ट ईयर मैं 5 सालों से म्यूजिक सीख रहा होऊंगा. सो यू कैन से आई विल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 5 years इन नेक्स्ट दिसंबर और इन दिस दिसंबर. सो आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू यू. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, विल ही हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years इन नेक्स्ट जनवरी. क्या वो नेक्स्ट जनवरी में यहाँ 3 सालों से रह रहा होगा. सो द फंडा गोज द सेम कि आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे तो वो क्या में चेंज हो जाता है, क्वेश्चन में चेंज हो जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल ही नॉट हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years. क्या वो पिछले 3 सालों से यहाँ नहीं रह रहा होगा इन जनवरी. सो वी कैन से विल ही नॉट और वी कैन से वोंट. वोंट ही हैव बीन लिविंग हियर. So this is how we use it and remember that it is used only for the future. जो काम आप फ्यूचर में इस समय से कर रहे होगे. This is all about this tense. Practice it, connect it to your daily life. As I say always कि जब तक आप किसी भी टेंस या ग्रामर की लर्निंग को अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट नहीं करते, you can't learn it. So just think कि आप कितने समय से कौन सा काम कर रहे होगे और उसको कितना समय हो जाएगा.
So this is what it is all about. See you in our next video. Bye bye.